दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा अंतर्गत चौहान बांगर नगर निगम उपचुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। आज चौहान बांगर में विशाल पदयात्रा निकालकर भाजपा प्रत्याशी नासिर अंसारी के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वोट मांगे। दिखाते हैं क्या कहना है कुछ लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है और लगभग हमारी सारी सीटें निकलेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हम अगर फोकस करें उत्तर पूर्वी ज़िले में एक सीट आती है चौहान बांगर 41 ही। हम वहाँ भी देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल एरिया है, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम पसंद नहीं करता है, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु इस बात में बिल्कुल दम नहीं है। आज का वर्ग, आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा है। सारा मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब हम कश्मीर में कमल खिला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में कमल खिलता है, तो वहाँ भी देखा जाता है कि लोग कहते थे कि वहाँ कभी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जब वहाँ कमल खिल सकता है तो चौहान बांगर में भी आज मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा वर्ग सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस सीट पे बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मतीन अहमद जी के जो बेटे हैं जुबेर खड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक डायनेस्टी सिस्टम चलाया है। उन्होंने किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट नहीं लेने दिया। उन्होंने पहले पिताजी एमएलए रहे और उसके बाद अब निगम बेटा लड़ेगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में जो हाजी जी हैं वो पहले एमएलए हुआ करते थे और आज वो स्वयं निगम का जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी आपसी कला साफ नज़र आ। मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी लोग हैं, हर किसी को जब देखते हैं कि जन समूह साथ चलता है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी के सभी कहीं ना कहीं कमल को खिलते हुए देख रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं। और इस बार देखना कि चौहान बांगर में आपको कुछ नया मिलेगा, इतिहास बदला जाएगा। तो हर कोई पार्टी कहती है हमारी टक्कर उससे है, दूसरी पार्टी कहती है हमारी टक्कर उससे है, लेकिन हमारी टक्कर सच बताएं तो भ्रष्टाचार से है। हमारी टक्कर उन नीतियों से है जो कि पिछले इतने वर्षों से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस चौहान बांगर का विकास नहीं किया। आज आप किसी भी गली में जाते हैं तो ओवरग्रेज जो आपको गार्बेज मिलता है वो पड़ा मिलता है। रोड में इलीगल एनक्रोचमेंट हो रखा है। पैसे का जो लेन देन होना था वो लोग ये किया करते थे, इलीगल एनक्रोचमेंट होता था। उन सब विषयों पे हम लोग लेकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, हमारी टक्कर भ्रष्टाचार से, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करके हम जीत के आएंगे और आगे भी विकास कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन लाइनों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से चौहान बांगर की स्थिति है, तो चौहान बांगर की स्थिति में सूरत देख के यहाँ की भी सूरत बदलनी चाहिए, यहाँ पर भी कमल खिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चौहान बांगर के भाजपा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई मोहम्मद नासिर अंसारी अमरोही जी, और मैं तो कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर 16-17 हजार घर अमरोही परिवार के हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर एकदम भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आ गई है और मोहम्मद नासिर जी बहुत वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। ये बताना चाहती हूँ आपको, जो हम बहनों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं 3-3 घंटे की, हमें पता लग रहा है कि भाई को बहुत वोट मिलने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमारे सामने आ रहा है। हमने जब बात करी तो वो भी यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं, और जो हमने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो। अब कोई नया उनके बीच में समाज सेवक कर आया है तो अब वो आगे आए और वो जो प्रत्याशी हमारे उठे हैं वो जीत कर आएगा, ये हम सब बहनों ने ठान लिया है। पहली दफ़ा आई हूँ भाई के पास, वो मेरा भाई है, भाई समझती, इसलिए मैं वोट दिलवाऊंगी। सबसे कहती हूँ कि हमारे भाई जो है नासिर भाई, वो खड़े होंगे वोट, उनको देना वोट। हमारे बीच के हैं, गरीब है, हम गरीब का साथ देंगे, हम उनके ही साथ खड़े हैं।
नासिर भाई को जिताना चाहते, कमल के वोट पे वो लगाना चाहते, कमल के फूल पे वोट लगाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विचार कर जो नाजिर अंसारी अमरोही को चुनाव में उतारा है, बहुत सक्षम और मजबूत कार्यकर्ता को उतारा है। और उससे पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मोदी जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने महिलाओं का 3 तलाक का जो बिल लाए, उसमें जो महिलाओं का जो उद्धार किया, जो इतने सालों से महिलाओं का जो है, मुस्लिम महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न का जो है अंत किया। उस अंत का कारण ये है कि आप ये मानिए 40,000 वोट हैं हमारे चौहान बागड़ वार्ड में, 40,000 में हमारा 20,000 वोट जो है महिलाओं का है। 50-50 एक मोटा मोटा अनुमान माना जाता है कि 50% महिला हैं। तो 50% महिलाओं का मतलब हुआ कि हमारे पास 20,000 महिला हैं, और 20,000 महिलाओं में से अगर हम 50% भी अपना वोट मांगे, चौहान बागड़ 3 तारीख को आप देखिएगा, आज इसी चैनल में हम आपको दिखाएंगे, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चौहान बागड़ को पहली बार जीतने जा रही है। और इतना अंतर पहले कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा जितना अंतर इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे जो चौधरी मतीन साहब हैं, हम उनका आदरण करते हैं क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संस्कारित पार्टी है। हमने विपक्ष में भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेरणा दी, सबका संस्कार के साथ जो है मान सम्मान करना चाहिए। चौधरी मतीन साहब ने जो अपने बेटे को उतारा है, उन्होंने बिल्कुल ये साबित कर दिया कि जो कांग्रेस के अंदर जो है वो एक गुलाम प्रवृत्ति है, और उन्होंने उस गुलाम प्रवृत्ति को बिल्कुल साबित करते हुए अपने लड़के को उतारा। और जो 20-20, 40-40 साल से जो चौधरी मतीन साहब को भी ढो रहे थे, उनके पीछे भी नारे लगा रहे थे जिंदाबाद, अब वो उनके बेटे के पीछे भी लगा रहे हैं जिंदाबाद, कल को वो उनके पोते के पीछे भी लगाएंगे जिंदाबाद। ये तो एक जो गुलाम मानसिकता जो होती है, उस मानसिकता के आधार पर उन्होंने टिकट दिया है, और ये सीधा सीधा जो है लोकतंत्र को जो है चोट है। जहाँ हम खड़े हैं ये सिलमपुर विधानसभा का क्षेत्र है, और यहाँ पाँच बार जो है चौधरी मतीन साहब विधायक रह चुके हैं, जिसमें 21 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया है इस क्षेत्र पर। उसके बाद 5 साल हाजी बूरे इस्हाक खान ने विधायकी में अपना राज किया। मगर इस क्षेत्र में आज आप चले जाएं, चौहान बागड़ में ना नालियों का पानी बाहर है, कूड़ा उठता नहीं है, सड़कें बनी नहीं हुई हैं। ये ब्रह्मपुरी रोड पे आप चले जाएं, पूरी रोड का कहीं से कहीं तक विकास नहीं हुआ है। उनके जो सलाहकार है, मैं मानता हूं कि वही उनको बरगला कर बार बार चुनाव में ले आते हैं। कभी वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को ही गाली देते हैं कि केजरीवाल चोर है, और आज फिर दोबारा उसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास वाली थीम पर लोगों को समझ में आया। अब तक जो लोग को भ्रमित किया जाता था कि भाई मुस्लिमों की पार्टी भाजपा नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं 100 योजना गिनवा देता हूँ, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, या महिलाओं की बात हो, कोई भी योजना हो, वो किसी का धर्म देख के नहीं दी जाती है। हमारे नज़ीर भाई बड़े अच्छे काम करते आए हैं बहुत दिनों से, और काफ़ी दिनों से पब्लिक की सेवा करते आए हैं, और हमें अब भी उम्मीद है पूरी के हमारे नाजिर भाई ज़रूर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि नाजिर भाई बेशक बीजेपी में हों, लेकिन आदमी वोट काम को देता है, ना कि पार्टी को। जैसा काम होता, और इन्होंने तो बेचारों ने किसी भी पार्टी में ना रह के भी फिर भी इन्होंने हमारे पब्लिक के बारे में इतना कुछ सोचा है, तो हम क्यों ना सोचेंगे इनके बारे में। हम यही कहेंगे कि एक मौका ज़रूर नाजिर भाई को दें, और 1 साल का ही तो वक्त है, 1 साल तक हम इनको देखना चाहते हैं, और फिर आगे को